ये एनडीए के लिए भी एक मौका है, क्योंकि ये सरकार जो इस वक्त चल रही है, आप एक नाथ शिंदे को भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है। ऐसे में गठबंधन के तमाम साथी ललन सिंह तक से सबसे मिलकर प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत कहलाएगी। आज तक किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार नहीं बनाई थी, ये रिकॉर्ड भी। और अब प्रधानमंत्री जो जनता सामने मौजूद है, और जाहिर तौर पर भारी तादाद में वहां पर पार्टी कार्यकर्ता भी होंगे जो आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मोदी मोदी के वहां पर नारे लगते हुए प्रधानमंत्री सामने मौजूद लोगों का, जनता का अभिवादन करते हुए, जिसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए इस जीत के क्या मायने हैं, ये साफ समझा जा सकता है। नायब सिंह सैनी पिछली सरकार में मनोहर लाल के हटाए जाने के बाद सीएम बने थे, और इस बार उनके नेतृत्व में पार्टी वहां चुनाव लड़ी और उन्हीं के चेहरे पर लड़ी, और ये बड़ी जीत उनकी झोली में आई है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हमारे साथ, विनोद अग्निहोत्री जी लगातार बने हुए हैं, आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, सबसे पहले वहां का नजारा, ये कैबिनेट शपथ ग्रहण हो चुका है, उसका समापन हो चुका है, और अंत में जब पीएम जनता की तरफ सामने हुए तो मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। अशोक, बिल्कुल, बीच में मोदी को श्री राम, मोदी योगी सबके नारे यहाँ पे लग रहे थे। जैसे ही कोई भी मंत्री पद की शपथ ले रहा था, उसके बाद जनता से आवाजें आ रही थी, मोदी को जय श्री राम या नायब सिंह सैनी को लेकर के नारेबाजी हो रही थी। तो लोगों में उत्साह है, जो बीजेपी कार्यकर्ता है, समर्थक है, काफी उत्साह है कि उनकी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। अपने आप में एक इतिहास है अंजना। और यहाँ पे तमाम आप जो दृश्य देख रहे थे इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में, तमाम बीजेपी के नेता, मंत्री और सहयोगी दल यहाँ सब मौजूद थे। और इसमें खास बात यह है कि जो एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ, नायब सिंह सैनी का मंत्रिमंडल बनाया, खुद नायब सिंह सैनी बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है, और उसके अलावा इस जो मंत्रिमंडल गठन है उसमें एक्सपीरियंस के अनुभव के साथ साथ युवाओं को, महिलाओं को, तमाम जातीय समीकरणों को देखते हुए मंत्रिमंडल बनाया गया है, उसका गठन किया गया है नायब सिंह सैनी का। तो आप देखिए, चाहे वो कृष्णलाल पवार हो, अनिल विज हो, पुराने अनुभवी चेहरे हैं, इसके अलावा श्रुति चौधरी हैं या आरती राव हैं, तो युवाओं को भी दो देखिए 12 अगर मुख्यमंत्री को मिला लें अशोक, तो कुल 12 जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें नायब सिंह सैनी तो हैं ही, अनिल विज, कृष्णलाल पवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर गंगवा, ये सब कैबिनेट मंत्री हैं। कृष्ण बेदी भी कैबिनेट मंत्री, श्रुति चौधरी भी कैबिनेट मंत्री बनी है, आरती राव भी कैबिनेट मंत्री हैं। 2 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, राजेश नागर और गौरव गौतम, 2 राज्य मंत्री बने हैं स्वतंत्र प्रभार के। अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं अंजना वही बात कह रहा था कि आप तमाम, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे एक्सपीरियंस, तमाम को देखते हुए ये गठन किया गया, मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है, जातीय समीकरण, अनुभवी नए चेहरे, युवा, तमाम महिलाओं को, दोनों महिलाएं बहुत युवा हैं। हालांकि श्रुति चौधरी तो सांसद भी रह चुकी हैं पहले, और उसके बाद पहली बार सरकार में शामिल हुई है। वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई थी। उनकी मां किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा गया था। कांग्रेस की तेज तर्रार नेता मानी गई, बंसीलाल की पुत्रवधू हैं और ग्रैंड डॉटर हैं श्रुति चौधरी। किरण चौधरी जो है सुरेंद्र सिंह की पत्नी है। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे। बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा, और कांग्रेस में एक समय में रेल मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो श्रुति चौधरी को ला करके मंत्रिमंडल में एक मैसेज देने की कोशिश की है। जाट समुदाय से आती हैं। इसके अलावा राव इंद्रजीत जो कि कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में, अहिर इलाके से आते हैं, अहिरवाल इलाके से आते हैं, गुड़गांव के इलाके में उनका खासा प्रभाव है। उनकी बेटी आरती राव को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पहली बार चुनाव लड़ी भी है वो, और पहली बार ही उनको मंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अनुभव के साथ युवा और जातीय समीकरण, और तीसरी बार जो सरकार बनी है, ये खासा मायने रखती है बीजेपी के लिए। एक समय में जो मैं बता रहा था, बीजेपी छोटे भाई की तरह सरकार में शामिल हुआ करती, चाहे बंसीलाल सरकार में हो या चौटाला सरकार में रही हो। लेकिन पहली बार 2014 में अपने बूते सरकार बनाई, लेकिन 2019 में बहुमत नहीं आ पाया था। लेकिन 2024 में फिर बहुमत की सरकार बनाई, कोई सहयोगी नहीं है, अपने बूते 48 विधायकों की सरकार, 48 विधायक लेकर के सरकार बनाई। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस ढंग से बीजेपी को लग रहा था, मनोहर लाल खट्टर को बीच में हटाना पड़ा था कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी लग रही थी बीजेपी को, मनोहर लाल खट्टर को
हटा करके नरसिंह सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं एक जो अपोजिशन है वो कह रही थी कि बीजेपी ने एक्सेप्ट किया कि उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को हटाना पड़ा। लेकिन नरसिंह सिंह सैनी को ला करके कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया बीजेपी ने कि हमारा डिसीजन सही था नरसिंह सिंह सैनी को ला करके, और उनके चेहरे पर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया और तीसरी बार सरकार बनाई। अंजना, बिल्कुल, और जाट चेहरे भी शामिल किए गए हैं, दो मंत्री बनाए गए हैं, चाहे श्रुति चौधरी और महिपाल ढांडा। जल्दी से विनोद जी एक कमेंट आपसे, शो के पास से चलेंगे। देखिए, श्रुति चौधरी और महिपाल ढांडा दो जाट मंत्री बनाए हैं। दरअसल जब 2014 में जब बीजेपी पहली बार हरियाणा में जीती थी तो जाटों के एक बड़े सेक्शन का वोट बीजेपी को मिला था। उसमें कैप्टन अभिमन्यु और कई कुछ जाट नेता हुआ करते, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आ गए थे। हाँ। लेकिन खट्टर जी के पिछले कार्यकाल में जाटों की नाराजगी हुई। आपको याद होगा एक जाट आंदोलन हुआ था। हाँ। आरक्षण को लेकर, जिसमें गोली वोली चली थी, कई लोग मारे गए थे। तब से जाटों में एक नाराजगी हुई, फिर किसान आंदोलन हुआ, फिर पहलवाना को मुद्दा आया, तो जाट बीजेपी से दूर हो गए और कांग्रेस ने उसको बनाने की कोशिश की इस चुनाव में। 2019 में भी की थी, 2024 में की थी। अब जबकि सरकार तीसरी बार बनी है भाजपा की, और भाजपा इस कोशिश में है कि सभी वर्गों का उसको वोट मिले, वो जाटों को भी अपने से अलग नहीं रखना चाहती है। पिछली कैबिनेट में तो उन्होंने दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन ही किया था, वो जाटों की पार्टी मानी जाती है जेजेपी, और चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जो इंडिपेंडेंट थे वो भी उनके साथ थे, देवीलाल जी के बेटे। इस बार उनको जाट चाहिए थे क्योंकि दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन भी नहीं है, रंजीत सिंह भी पार्टी छोड़ के रिबेल हो गए हैं, कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए। इसलिए श्रुति चौधरी जो कि बंसीलाल जी की पोत्री हैं, किरण चौधरी की बेटी है, जाना पहचाना चेहरा है, वो परिवार जाना पहचाना है हरियाणा की राजनीति में, इसलिए उनको लिया गया है। और ढांडा साहब जो हैं वो भाजपा के अपने ओरिजिनल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को तैयार कर रही है। सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए क्या है इस मंत्रिमंडल में? एक टेक अवे, सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि सारी जातियों का समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है, एक ओबीसी लीडर की लीडरशिप में। एक ओबीसी लीडर, खुद सैनी समाज से आते हैं नरसिंह सिंह सैनी। आशुतोष है क्या हमारे साथ? आशुतोष जी, आशुतोष जी, जी आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है इस पूरे मंत्रिमंडल को? अगर हम देखें तो एक एक की पहचान आप सुन ही रहे होंगे, सबसे बड़ा टेक अवे आपकी नजर में? देखिए, जो विनोद जी कह रहे हैं, मुझे लगता है विनोद जी की बात काफी हद तक सही है कि सारी जातियों को इसमें एक साथ समन्वय करने की कोशिश की गई और सबको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। हरियाणा के अंदर एक शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है सारी राजनीतिक पार्टियां के 36 बिरादर। हालांकि इसको लेके काफी कंफ्यूजन कि 36 बिरादर है या और ज्यादा बिरादर या कम बिरादरियां कम है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि यही चीज कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है कि वो सारी जातियों को एक साथ लाने की कोशिश करती है। और चुनाव के दौरान भले ही वो किसी एक जाति के खिलाफ दूसरी जातियों को पोलराइज करने की कोशिश करें, लेकिन जिस तरीके से इसमें जाट समुदाय के दो लोगों को मौका मिला है, वो स्पष्ट है कि उनकी नजर सब पे है, सबको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी का ये बदला हुआ चेहरा दिखाई पड़ रहा है। ये वो चेहरा जिसके बारे में बीजेपी में कहा जाता था कि ये तो ब्राह्मण बनिया पार्टी है, इसे बाकी जातियों के लिए कोई जगह नहीं होती है, लीडरशिप उनके हाथ में होती है। ये क्लासिक एग्जाम्पल हरियाणा का, जहां एक पिछड़ी जाति के नेता को मुख्यमंत्री का पद दिया गया है और बाकी जातियों का उसमें समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, कास्ट सेंसस को सबसे बड़ा हथियार विपक्ष बना रहा था लगातार चुनाव में, उसकी काट भी इसमें दिखाई दे रही है कि बीजेपी अब एक स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है। क्योंकि अगर आप देखिए तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, दूसरी बार किसी राज्य में पुनः सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी के स्ट्राइक रेट है 56%। तीसरी बार किसी राज्य में अपनी सरकार पुनः बनाने का जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी की, तीसरी बार वो है 61%। तो ये दिखाता है कि जो वक्त की मांग होती है उस हिसाब से अपने आप को बीजेपी मोल्ड करती हुई दिखाई दे रही है। फ्लेक्सिबल टू ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज इसको अंग्रेजी में 2014 के बाद की जो बीजेपी है, हाँ। वो इस मामले में बिल्कुल काफी उसने महारत हासिल की है कि किसी भी राज्य की परिस्थितियां और सामाजिक स्थितियों के हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी तय करे और अपनी दलों वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करे। यही काम हरियाणा में कभी कांग्रेस करती थी। भजन लाल के नेतृत्व में आप अगर देखिए तो उसमें पंजाबी भी थे, उसमें बिश्नोई भी थे, उसमें खत्री भी थे, उसमें यादव अहिरवाल पूरा राव, इंद्रजीत के पिताजी राव वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े नेता होते थे, शैलजा के पिता चौधरी दलबीर सिंह दलित समाज से आते थे, बंसीलाल जी जाट समाज से आते थे, और भजन लाल खुद जो है बिश्नोई समाज से थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा जैसे ब्राह्मण समाज के नेता थे। तो कांग्रेस ने 36 बिरादरियों का समन्वय बना करके हरियाणा पे लंबे समय तक राज किया, और तब चौधरी देवीलाल की पार्टी जो थी वो जाटों की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन बाद में कांग्रेस धीरे धीरे वो देवीलाल जी के रास्ते पे चली गई और भारतीय जनता पार्टी ने वो स्पेस ले लिया जो कांग्रेस ने खाली किया। तो ये शायद सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर देखें। अशोक,
सबसे ज्यादा मतलब मैं देख रही थी कि कुछ नेताओं के लिए खूब वहां पर वाहवाही हो रही थी। लोकप्रियता के पैमाने पर देखें तो ये सभी लोग वहां पर जो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, सबकी लोकप्रियता, क्योंकि अभी अभी चुनाव जीत कर आए हैं। कुछ इसमें ऐसे हैं जो एक पहली बार जीत कर आए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कई बार जीत के पहुंचे हैं। जो वरीयता के नजरिए से अगर हम देखें तो अनिल विज 7 बार के विधायक हैं, तो वहीं 1 बार के विधायक आरती राव और गौरव गौतम भी हैं, श्रुति चौधरी भी। जी एक बार सवाल दोबारा रिपीट करेंगे अंजना? अशोक, मैं कह रही थी कि लोकप्रियता तो सभी नेताओं की होगी, कुछ मंत्रियों पर खूब वाहवाही हो रही थी, लेकिन दिलचस्प ये है जी अंजना, अपना सवाल। 7 बार के विधायक रह चुके अनिल विज भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, तो पहली बार के 1 बार के विधायक आरती राव, गौरव गौतम और इससे पहले सांसद रह चुके हैं श्रुति चौधरी, लेकिन विधायक पहली बार। अरविंद शर्मा सांसद रह चुके हैं लेकिन विधायक पहली बार। बिल्कुल अंजना, अनुभव के साथ साथ युवाओं को भी मौका दिया गया है। जो नए चेहरे हैं उनको लाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि जातीय समीकरण तो है, क्षेत्रीय समीकरण तो है, उनको बिठाने की कोशिश की, लेकिन अनुभव के साथ साथ उनको तरजीह दी गई है, अनुभव को, और युवाओं को मौका दिया गया है। चाहे वो श्रुति चौधरी हो, जाट कम्युनिटी से आती हैं, चाहे आरती राव हो, अहिर उससे आती हैं, इलाके से आती हैं, और गौरव, मैं आपको बता दूं जो ये गौरव गौतम है, ये बीजेपी में ही एक नेता के सहायक के तौर पर काम करते थे, अनिल विज के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन 5 साल इन्होंने अपने इलाके में काम किया, जमीन पर काम किया, तो पार्टी ने इनके काम को रिकॉग्नाइज किया और चुनाव जीत गया और मंत्री भी बन गए। अनिल जैन के साथ ये जुड़े हुए थे, उनके सहायक के तौर में काम किया उन्होंने कई साल तक, और उसके बाद अपने क्षेत्र में जाकर के काम किया और चुनाव जीते, तो इनको मौका दिया गया क्योंकि संगठन के आदमी रहे हैं, संगठन में नेता के साथ जुड़े रहे, तो कहीं ना कहीं अनुभव को तरजीह के साथ साथ युवाओं को मौका दिया गया। तो पार्टी की कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर के, चाहे जातीय वो जाट कम्युनिटी की बात हो रही थी, जाटों को इसलिए पहले भी पिछली सरकार में भी जाट को प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन हमेशा से बीजेपी पंजाबी और बनियों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन वो चीजें बहुत पीछे चल गई। 2014 के बाद अक्रॉस द जातीय समुदायों को लेकर के बीजेपी साथ चलती रही है, लेकिन हरियाणा में खासतौर से जाट कम्युनिटी में एक नाराजगी देखी जाती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बेशक जाट वोट उतना ना पड़ा हो बीजेपी को, लेकिन जाटों का वोट भी बीजेपी को मिला, तभी तो 48 सीटें आई, इसलिए जाटों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है अंजना। लेकिन इतना जरूर है कि अनिल विज जो नाराज चल रहे थे नरसिंह सिंह सैनी सरकार में, पिछले बार जब नरसिंह सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था मनोहर लाल को हटा करके, तब उन्होंने साफ तौर से खुला विरोध किया था और बनने से इनकार कर दिया था कि मैं नरसिंह के अंडर काम नहीं करूंगा, उनके मुख्यमंत्री के अंडर काम नहीं करूंगा उनका रहते हुए। बीच में बयान भी बहुत आए थे उनके, लेकिन इस बार खुद नरसिंह सैनी ने 7:20 पर सुबह उनको मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया और उन्होंने स्वीकार किया। सियासत बड़े बड़ों को कुछ ना कुछ सिखा ही देती है। बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए थे। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार और बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन गई, शपथ ग्रहण समारोह आप देख रहे थे।